हेलो फ्रेंड्स, पलेरा कंपटीशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। बिना समय गंवाए आपके टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। देखिएगा, हमारे देश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। सबसे ज्यादा मिट्टी का वर्ग बताना है, कौन सी मिट्टी हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिएगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका कछारी के साथ जाएगा। कछारी मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को कॉप मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। कछारी मिट्टी ही हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और हमारे देश की सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कछारी मिट्टी ही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि क्षारीय और लवणीय थोड़ी सा डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तो अभी पूछा गया है क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है, कौन सा स्टेट है जहां पर भारत में मिट्टी का क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रदेश में ज्यादातर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा का ही विस्तार है। क्षारीय क्षेत्र का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। देखिएगा, आपको वनों से क्वेश्चन कल के वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल आपको बताया गया था सागौन तथा साल, ध्यान रखिएगा किसके उत्पाद हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ध्यान रखिएगा सागौन और साल इसके उत्पाद हैं। तो ए एच हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा इन्हीं वनों की अधिकता है। इनको हम लोग मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। देश में सबसे ज्यादा पतझड़ या मानसून वन पाए जाते हैं और साल सागौन को भी इसी के तहत रखा गया है। सेकंड पर बढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। देखिएगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। तो मध्य प्रदेश का आपको ओवरऑल क्षेत्र पूछा जाए तो मध्य भारत का पठार, अगर जिला पूछा जाए तो मुरैना जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य भारत के पठार में स्थित जो जिला है मुरैना, ध्यान रखिएगा चंबल संभाग के तहत आता है। यहाँ पर चंबल नदी द्वारा सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पूरे देश में इस क्षेत्र में मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इंदौर के समीप जाना पहाड़ी जो मऊ तहसील के तहत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे सोहता कृष्य मिट्टी कहा जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सा टफ है, बाकी सीधा सीधा है। कौन सी मिट्टी कृषि योग्य या किसान मिट्टी कही जाती है, सीधा सीधा फंडा है। देखिएगा, कौन सी मिट्टी को किसान मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा जो राइट आंसर जाएगा इसका सी के साथ जाएगा। काली मृदा कृषि योग्य मिट्टी या किसान मिट्टी कही जाती है क्योंकि काली मृदा में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और ये सबसे ज्यादा हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपासीय मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में सबसे ज्यादा इस मिट्टी का भंडार है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण है, अगर मिट्टी के निर्माण की बात करें तो चट्टानों के अपक्षरण के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। पानी को सोखने की क्षमता इस मिट्टी के पास भरपूर है, इसलिए इसको किसान की मिट्टी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? देखिएगा अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, मालवा पठार में भी काली मिट्टी ही पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। सबसे ज्यादा मालवा पठार में काली मिट्टी में पानी को ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक है। मध्य प्रदेश में कहावत है, खेती हो तो मालवा जैसी, क्योंकि पूरे मालवा में काली मृदा का विस्तार है। हमारे मध्य प्रदेश में इस पूरे मालवा पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रबी की फसल में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन और साथ ही खरीफ की फसल में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? देखिएगा सिनकोना के लिए सबसे पहले 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा चाहिए, और जहां पर सिनकोना वही होगा जहां पर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सिनकोना से ध्यान रखिएगा, इसका टैबलेट बनाया जाता है, मलेरिया की दवाई के लिए इसका छाल का प्रयोग किया जाता है। तो सिनकोना बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। कहां नहीं उगता है, नहीं पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो छत्तीसगढ़ के साथ जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिनकोना नहीं होगा, बाकी के राज्यों में हो जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर वर्षा होती है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? ध्यान दीजिएगा, पौधों को सबसे अधिक जो पानी है वो किस मिट्टी से मिलता है? मिट्टी का आपको नाम बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सबसे ज्यादा पानी चिकनी मिट्टी से मिलेगा। ए एच करेक्ट आंसर होगा। चिकनी मिट्टी से सबसे ज्यादा क्या होता है, पौधों को पानी मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत में लवणीय मृदा का विस्तार या सर्वाधिक क्षेत्रफल, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्षारीय मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार। अब पूछा गया है लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात के साथ जाएगा। गुजरात इज करेक्ट आंसर। इसमें सबसे ज्यादा लवणीय मृदा ही पाई जाती है गुजरात राज्य में। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ध्यान रखिएगा, दुमट्टी मिट्टी एक प्रकार की हल्की गीली सी और कठोर सी मिट्टी होती है। दुमट्टी में कौन सा मिट्टी का कण मिलता है? बालू इसमें मिल जाती है, चिकना कण भी मिल जाता है, पासु कण भी मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। सभी प्रकार के कण इसमें मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से प्रकार के? सभी प्रकार के कण इसमें मौजूद है दुमट्टी मिट्टी में। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? देखिएगा, हमारे देश की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ है। हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में सतलुज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक, और ध्यान रखिएगा भारत के तटीय क्षेत्रों में भी जलोढ़ का विस्तार है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और हमारे देश में जिन नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी नदियों के डेल्टा में जलोढ़ ही का विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है, जलोढ़ मृदा इज करेक्ट आंसर होगा। यही सबसे ज्यादा पाई जाती है और यही सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। भारत की निम्न मिट्टी में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षरण के कारण निर्मित होती है? सीधा क्वेश्चन है। बेसाल्ट चट्टान होती है एक प्रकार की, इससे निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। रेंगुर मिट्टी बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है। जब चट्टानों का अपक्षरण होता है तो काली मिट्टी जन्म लेती है। रेंगुर को ही हम लोग काली मिट्टी, लावा मिट्टी और कपासीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी मिट्टी में पानी को सोखने की जो क्षमता है वो अत्यधिक होती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और हमारे मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, डी के साथ जाएगा हमारा आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसका तो आपको देखते ही मारना है, एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। एडेफिक ध्यान दीजिएगा, एडेफिक मृदा से संबंधित है, बाकी के संबंधित नहीं है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्न में से कौन सी है? हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन सी सम्मिलित परियोजना है? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना पर 3 परियोजनाएं हैं जो राजस्थान और एमपी की सम्मिलित परियोजना है। मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध, राजस्थान और हमारा सम्मिलित है एमपी का, और चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये तीनों बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, तीनों बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश के सम्मिलित परियोजना है। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान और यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है, 3 स्टेटों को कवर करती है। और चंबल सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। तो एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाओं में बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड पर हम लोग चलेंगे। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। देखिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर है, इससे हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी नहर 1984 में सबसे पहले निकाली गई। और इंदिरा गांधी देश की सबसे बड़ी नहर है। हमारे देश में कोई पूछे आपसे सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी है। इसकी जो लंबाई है 649 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान राज्य को सबसे ज्यादा पानी देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है, ये पूछा गया है, हरीके बांध से। ध्यान रखिएगा, बी एच करेक्ट आंसर होगा। हरीके पंजाब में, कहां पर है हरीके? पंजाब में। पंजाब में भी कहां पर? सतलुज और ब्यास का जहां पर संगम होता है कपूरथला नामक स्थान पर, वहां एक डैम निर्मित हुआ है जिसको हम लोग हरीके जानते हैं, हरीके डैम के नाम से। वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपका पूरा टोटल भूगोल फिनिश करेंगे। संपूर्ण भूगोल के प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है? देखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझ लीजिएगा बस। भारत में 2017 के अनुसार हमारे भारत में कितने प्रतिशत वनों का आंकड़ा है? तो 2017 का अकॉर्डिंग डाटा बताना है हमें। 2017 का पूछा गया है, तो 2017 के अनुसार जो हमारे मध्य प्रदेश में वन है वो सी के साथ जाएगा, 21.54%। लगभग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सेम मिलेंगे आपको, लेकिन पूछा गया है 2017 के डाटा के अनुसार। तो 21.54% हमारे भारत में वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। पर्यावरणीय दृष्टि से हमें 33% वन होना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग चलेंगे। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिएगा, चिनाब पर दुलहष्टी है, सलाल है, आपको बगलीहार है। कौन सी है? बगलीहार। चिनाब नदी की परियोजनाएं ऑफलाइन क्लासेस में आपको सारे राज्यों वाइज परियोजनाएं कवर की गई थी। तो चिनाब नदी आपको ध्यान रखना है, वाड़ा लाचला दर्रा से निकलती है हिमाचल के, वहीं पर कश्मीर से होकर बहती है। कश्मीर में इस पर परियोजना है। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में इस पर परियोजना कौन सी है? सलाल के साथ जाएगा हमारा। सलाल, बगलीहार, दुलहष्टी, ये सब परियोजनाएं किस पर है? चिनाब नदी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ। हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? देखिएगा, ऐसा कौन सा बांध है जो पाकिस्तान में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो मंगला बांध के साथ जाएगा। मंगला बांध क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। बाकी के बांध हमारी इंडिया में है, लेकिन मंगला बांध को ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई?
देखिएगा कौन सी नदी ऐसी है जिस पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हमारा कृष्णा के साथ जाएगा। कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। सेकंड पर हम लोग जाएंगे टेहरी बांध परियोजना। आपको ये पहले तो ध्यान रखना है, टेहरी बांध से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी और वीलांगना का संगम होने के बाद टेहरी बांध का निर्माण किया गया और किस स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है कौन से स्टेट में टेहरी बांध परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब पूछा गया क्वेश्चन है परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम बताइएगा। इस परियोजना से कौन से जलाशय का निर्माण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा स्वामी राम तीर्थ सागर के साथ जाएगा। सी एच करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कई बार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो स्वामी राम तीर्थ सागर के साथ जाएगा। टेहरी परियोजना से निर्मित यह जलाशय है। सेकंड पर हम लोग जाएंगे, फिर से टेहरी पर ही क्वेश्चन दिया गया है। टेहरी बांध निम्नांकित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है, संगम तो ध्यान रखना ही है और साथ में कौन से स्टेट में है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से स्टेट में? उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो भागीरथी और वीलांगना के साथ जाएगा। भागीरथी और वीलांगना नदी के संगम पर ध्यान दीजिएगा टेहरी डैम बनाया गया और किस स्टेट में? उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड स्टेट में ही टेहरी डैम बनाया गया है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा परियोजना हिमाचल में और नांगल परियोजना सतलुज नदी पर पंजाब में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाखड़ा और नांगल जो परियोजना है, नाम दोनों के अलग अलग, दोनों परियोजनाएं नाम एक साथ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये राज्य हैं जो पानी का प्रयोग करते हैं। सी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड पर हम लोग जाएंगे, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व का कितना प्रतिशत नवीकरणीय जल संसाधन का अनुमान भारत में किया गया? देखिएगा, 2012 की दृष्टि से पूछा गया है हमारे देश में कितना प्रतिशत नवीकरणीय जल संसाधन का अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4% के साथ जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। 2012 में 4% नवीकरणीय जल संसाधन का अनुमान लगाया गया था, तो हमारा ए के साथ जाएगा। सेकंड पर हम लोग चलेंगे, देशों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। देखिएगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई की बात करें तो नलकूप और कुओं द्वारा ही होती है। सबसे ज्यादा नलकूप और कुओं से हमारे देश में सिंचाई होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हमारे देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से, तो डी एच करेक्ट आंसर जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का सुरक्षित जल प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित किया था? हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने किस वर्ष तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सभी गांवों तक पानी पहुंचाने का, वो बी के साथ जाएगा। 2010 में लक्ष्य रखा गया था, आज सभी ग्रामीण गांवों तक पानी पहुंच रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, भारत का उद्देश्य, यहां पर देखिएगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय होना चाहिए था, भारत की उद्देश्य की जगह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ी सा मिस्टेक्स है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था, तो हमारी कौन सी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्टार्ट की गई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी नदी जाएगी, हमारी दामोदर नदी जाएगी। डीवीसी परियोजना इस पर बनाई गई थी।
1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में स्टार्ट हुई और ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से ली गई थी। जैसे टेनेसी नदी पर डैम बनाए गए हैं वैसे ही हमारी दामोदर नदी पर भी डैम बनाए गए, जिनमें से प्रमुख बांध पंचेत हिल, मैथान और तिलैया। तो आपको ये ध्यान रखना है, वी के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। बरघियम नहर का मुख्य कार्य है, देखिएगा जो बरघियम नहर है इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो नौका गमन के साथ जाएगा। बरघियम नहर में सिर्फ और सिर्फ नौका गमन का कार्य किया जाता है, तो डी एच करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से संबंधित है, देखिएगा जो त्रिवेणी नहर है वो किस नदी से निकाली गई है, हमने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो गंडक से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, गंडक नदी से। ए इज करेक्ट आंसर। त्रिवेणी नहर का संबंध सीधे गंडक से है, देखते ही मारिएगा। सेकंड पर हम लोग चलेंगे। निम्नांकित में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है, आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो 649 किलोमीटर लंबी है, 1984 में निकाली गई, हरी के डैम से निकाली जाती है, राजस्थान राज्य को सबसे ज्यादातर पानी देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से बताना है सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी नहर जाएगी वो कौन सी है, शारदा के साथ जाएगा। शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है, तो सी एच करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र नहर में निम्नांकित समस्याओं में से कौन सी एक नहीं पाई गई है, देखिएगा इंदिरा गांधी नहर है जो, उसमें से कौन सी एक समस्या नहीं पाई गई है। तो इसका आंसर जो होगा नहर का तली गाद भरा, ये आंसर सही होगा, सी वाला आंसर करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, नहर का तली गाद भरा नहीं है, बाकी की समस्याएं देखने को मिल गई हैं, लेकिन सी एच करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग चलेंगे। किस परियोजनाओं की व्यवस्था में केंद्र सम्मिलित नहीं है, देखिएगा हमारे भारत में कौन सी परियोजना है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से केंद्र सरकार इसमें सम्मिलित नहीं है। अब आपको बताना है, दामोदर में है केंद्र सरकार, रिहंद में है, ध्यान दीजिएगा, कोसी में भी है, तो तुंगभद्रा में नहीं है। तुंगभद्रा एच करेक्ट आंसर होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, सी एच करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा परियोजना में केंद्र सरकार नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं का जरूर ध्यान रखिएगा। आप अगर ऑनलाइन चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारी वीडियो आपके पास मिल जाएंगे और कोई समस्या नहीं जाएगी आपको। सेकंड पर हम लोग चलेंगे। देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर, देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर, जहां पर सर्वाधिक भाग सिंचित है वहां पर किस साधन द्वारा सबसे ज्यादा होती है, तो नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, कुएं व नलकूप सबसे ज्यादा सिंचाई करते हैं, कुएं व नलकूप में भी सबसे ज्यादा नलकूप से, फिर कुएं से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कुएं नलकूप से सिंचाई होती है, और अगर कुएं और नलकूप में से भी पूछे तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, बी एच करेक्ट आंसर जाएगा। और कहां होती है इनसे, तो यूपी और बिहार, ध्यान दीजिएगा, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा कुएं व नलकूपों से सिंचाई होती है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नांकित में से राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना, पूछा गया है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है। हमारे यहां से माही नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, माही नदी का, जो धार जिले के सरदारपुर से आती है। किस जिले के, धार जिले के सरदारपुर से। ध्यान दीजिएगा, माही एकमात्र ऐसी नदी हमारे मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को राजस्थान राज्य में 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान जाएगी, फिर गुजरात जाएगी। और पूछा गया है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, तो वी के साथ जाएगा, माही बजाज परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिएगा जो सरदार सरोवर बांध है, ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध बनकर के कंप्लीट हो गया और इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई। मोदी जी के आने पर 2014 में इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई थी। इस बांध से सबसे अधिक फायदा गुजरात राज्य को हुआ है और मध्य प्रदेश को थोड़ी सा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसके डूब क्षेत्र के तहत भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। 4 राज्यों का सम्मिलित डैम है ये, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो आपको कई बार पूछ लिया गया है, पहला हमारा जो आंसर होगा नर्मदा के साथ जाएगा। नर्मदा इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर है? तो नर्मदा इज करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इंदौर के जानापाव पहाड़ी के समीप से, और तीनों डैम मध्य प्रदेश और राजस्थान के सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों चंबल नदी पर स्थित है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया, जो छोटा नागपुर पठार से आती है और हुगली की सहायक नदी है। पहले दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था और ये पहले बहुत तबाही मचाया करती थी। जब से इस पर 1948 में डीवीसी परियोजना प्रारंभ की गई, तब से ये नदी ने तबाही मचाना बंद कर दिया। इस पर मैथान, तिलैया, पंचेत हिल प्रमुख डैम बनाए गए हैं। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। भारत में कहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? पूरे देश में सबसे ज्यादा जो तालाबों से सिंचाई है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होती है। कहां पर होती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक में भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में किससे सिंचाई होगी? तालाबों से सिंचाई होती है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, रेहंद बांध किस राज्य में है? जो रेहंद बांध पूछा गया है वो किस राज्य में? रेहंद बांध रेहंद नदी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यूपी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेहंद बांध स्थित है। आपको कई बार परियोजनाओं के नाम पूछ लिए गए हैं कि किस राज्य में है, तो आपको राज्य वाइज परियोजना हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको टेबल बनवा के सारी पढ़ाई हुई है। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ी है वो प्रैक्टिस सीरीज पर ध्यान दे। सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न ही आपको लेकर के आए हैं। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखिएगा, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा, सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। तो डी इज करेक्ट आंसर। भाखड़ा जो डैम है वो हिमाचल के साथ जाता है, नांगल पंजाब में बना हुआ है। पंजाब हिमाचल की बाउंड्री आपस में शेयर होती है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? कई सारी परियोजनाएं हैं जो राज्य वाइज पूछी गई हैं, वही क्वेश्चन आपको भी लिए गए हैं। देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो महानदी का हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य के साथ जाएगा। किस राज्य के साथ जाएगा? उड़ीसा राज्य इज करेक्ट आंसर। हमारे देश की सबसे लंबी परियोजना हीराकुंड परियोजना ही है। और कौन सी नदी पर? महानदी पर। ये ध्यान रखना है, हीराकुंड परियोजना हमारे देश की सबसे लंबी परियोजना है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है या पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ब्यास के साथ जाएगा। ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद हिमाचल और पंजाब में ये नदी नहीं बहती। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पंचनद नदियों में से एक नदी है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पाकिस्तान में नहीं जाती। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से व्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती, कपूरथला नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की जाती है या की गई है। हमारे देश में सबसे ज्यादा भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता किस राज्य में, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यूपी के साथ जाएगा। भूमिगत जल द्वारा सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कर करके यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, तो यूपी इज करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तवा परियोजना कहां से संबंधित है। मध्य प्रदेश की परियोजना है, मध्य प्रदेश के ऑप्शन है। आपको पूरा मध्य प्रदेश पढ़ा दिया गया है, रटवा दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से टिक मारिएगा कहां पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ है। वो किसके साथ है, डी के साथ, सॉरी सी के साथ है, होशंगाबाद। किसके साथ, होशंगाबाद के साथ इसका करेक्ट आंसर जाएगा तवा परियोजना। तवा नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत श्रृंखला से होता है और ये नदी होशंगाबाद में सबसे लंबा पुल मध्य प्रदेश का इसी नदी पर है और होशंगाबाद में तवा परियोजना इस पर निर्मित है और तवा नदी होशंगाबाद जिले में ही नर्मदा नदी में फिनिश हो जाती है, मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। सेकंड पर हम लोग पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष, ये तो डायरेक्ट मारिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो लीडर है वो किसके साथ, ए इज करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री के साथ। दुलस्टी पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है। दुलस्टी, सलाल और बगलिहार सब चिनाब पर है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया चिनाब नदी इज करेक्ट आंसर होगा। दुलस्टी पावर स्टेशन भी चिनाब के साथ जाएगा, तो वी इज करेक्ट आंसर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल पूछा गया है, तो तुलबुल तो झेलम के साथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो झेलम के साथ होगा। झेलम बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पंजाब से होकर के बहती है, आज सिंध प्रांत में ये समाप्त हो जाती है। पंचनद नदियों में से यही एकमात्र नदी है। जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में व्यापार किया करते थे तो झेलम नदी के थ्रू व्यापार किया जाता था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो झेलम के साथ जाएगा। वक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, वक्सा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वक्सा मिले तो आपको तो सीधा पश्चिम बंगाल लगाना है। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर, तो डी के साथ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, वक्सा बांध परियोजना। देखिएगा, कई बार ऐसी परियोजनाएं नाम से पूछे गई हैं, कौन से राज्य में कौन सी परियोजना स्थित है, तो आपको सारी परियोजना आना चाहिए। इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी मिलती है, इसको पिछली बार भी डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो महाराष्ट्र में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी का कुछ विस्तार मिल जाता है। सबसे ज्यादा की बात करें तो केरल राज्य में पाई जाती है। इस मिट्टी में बागानी फसलों को उगाया जाता है, चाय की खेती, कॉफी की खेती इसी मिट्टी में होती है। इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन।